जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का स्टडी जीत की इस यूट्यूब क्लासेज में। दोस्तों, भारत के स्टेडियम जो है, लगभग जो फेमस स्टेडियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज, जो कि ट्रिकी वीडियो रहेगा। और ट्रिकी जो वीडियो रहेगा इसको हम श्रृंखला नंबर 1 कहेंगे आज से, यानी सीरीज 1, जिसमें हम भारत के फेमस स्टेडियम लेकर के आए हैं, जिसका ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे, कारण एक दिन करेंगे तो हो सकता है कुछ समय तो ज़्यादा लग ही जाएगा और दिमाग से भी हो सकता है उतर जाए, क्योंकि थोड़ा जुगाड़ू है। तो जुगाड़ू है, लेकिन देखते के साथ ही आपको याद होने वाला है। बस आपको देखना होगा, लगभग 10 मिनट 15 मिनट जो टाइम लग जाए, अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट में ये सभी चीज़ को आप देखते के साथ अपने दिमाग में फिट करने वाले हैं। पार्ट 1 है आज का वीडियो, पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे अगले दिन। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारत के फेमस स्टेडियम के बारे में चर्चा करेंगे। तो उससे हम पहले कहना चाहेंगे, कभी हार मत मानो दोस्तों, कभी हार मत मानो दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी किसी से नहीं पूछती है कि समंदर कितना दूर है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में जैसे हम लोग 2023 को अंत करने वाले हैं, हो सकता है इसमें हम लोगों को कभी न कभी किसी समस्या से जूझना पड़ा हो, या किसी विपरीत परिस्थिति से जूझना पड़ा हो, लेकिन हम लोग अभी हैं, देख रहे हैं, मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या है? लाइफ है, यही तो बहुत बड़ी बात है। और लाइफ है तो किसी ना किसी दिन बेहतर ज़रूर होगा। इसी धैर्य के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ, इसी उज्जवल चिंतन के साथ हम लोग आज की इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। बस हिम्मत नहीं हारना है, ना टूटना है, ना रुकना है, ना झुकना है। बस अपने काम को करते रहना है, लगे रहिए, सटे रहिए। 2023 से अब हटना है और 2024 में लगना है, जूझना है, लड़ना है और हर चीज़ को तोड़ना है, चाहे वो पहाड़ क्यों ना हो। तो चलिए, 2023 को हम अलविदा कहने वाले हैं। बस एक दिन कल शेष है, यानी 31 दिसंबर कल है। तो आइए दोस्तों, स्टेडियम खेल के मैदान, स्टेडियम का नाम एक साइड और जगह का नाम एक साइड। तो इसमें हम आज लेकर के आए हैं 25 स्टेडियम। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम, बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद में है। याद कैसे रखेंगे? यहाँ देखिए, योगी जी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन है? सीएम है। थोड़ा रिलेट कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। तो योगी से हर गलत आदमी के क्या होंगे? डरेंगे। जो गलत धंधा करेंगे, गलत चीज़ करेंगे, जैसे मान के चलिए बिहार में शराबबंदी है, तो बिहार में कोई यदि गलत काम करता है तो उसको डर है। तो वैसे उसी प्रकार यदि योगी आदित्यनाथ के राज में यदि कोई गलत करेगा तो वो भी डरेगा। है डरा, किससे डरा है? योगी से डरा। है डरा, किससे डरा है? योगी से डरा। यानी बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद में है डरा, हैदराबाद। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली। अब देखिए, यहाँ पर शिव जी है, शिव जी यानी भोलेनाथ, शिव जी को हम लोग क्या करते हैं? दिल से मानते हैं, दिल से पूजते हैं। शिव जी को दिल से पूजते हैं। किसी भी देवी देवता को यदि हम पूजते हैं तो दिल से श्रद्धा के साथ पूजते हैं, एकदम उस पर अटूट विश्वास के साथ हम पूजते हैं। तो शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में है। शिवाजी यानी शिव जी को दिल से पूजते हैं, दिल्ली। तो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। देखिए, इंदिरा में भी नाम छिपा हुआ है इंद्र भगवान का। इंदिरा में क्या छिपा हुआ है? इंद्र भगवान को भी हम क्या करते हैं? दिल से पूजते हैं, दिल से मानते हैं। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली। अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली। अंबेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग दिल से मानते हैं, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम लोग को जो भारत का एकदम विशाल संविधान मिला है, जो कि अन्य देशों से लेकर के खुद के अध्ययन से बाबा साहब ने बहुत ही मेहनत से, और उन जो भी समितियां कमेटी थी, बहुत मेहनत से ये तैयार किए हुए हैं। हम लोग का जो संविधान चलता है, संविधान से देश चलता है, उसी के बदौलत हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो चलिए, अंबेडकर साहब को हम लोग क्या करते हैं? दिल से मानते हैं, दिल से पूजते हैं। तो अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली। और दूसरा जुगाड़ यदि चाहते हैं तो अम्बे तू है जगदम्बे माता। तो अम्बे माँ को भी हम क्या करते हैं? दिल से मानते हैं। तो अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली। अब है बेबोर्न स्टेडियम मुंबई। बोर्न मतलब होता है जन्म देना,
यानी बच्चा को कौन जन्म देगा? बच्चा को यदि कोई जन्म देगी तो माँ देती है, बच्चा को जन्म माँ देती है, एक माँ से ही बच्चा का जन्म होता है। तो यहाँ देख लिए मुंबई में मॉम छिपा हुआ है, मॉम। मुंबई में यदि दिमाग लगाया जाए तो मॉम छिपा हुआ है। तो बोर्न, बोर्न यानी बेबी बोर्न, कौन? माँ। माँ बच्चों को जन्म देती है। तो बेबोर्न स्टेडियम मुंबई। बाराबाती स्टेडियम कटक, ये हो गया होगा। बेबोर्न स्टेडियम, बोर्न, बोर्न आपको दिखाई दिया, तो बोर्न दिखाई दिया तो कहाँ हो जाएगा? मॉम। बोर्न मतलब जन्म लेना, तो बेबोर्न स्टेडियम मुंबई। अब है बाराबाती स्टेडियम कटक। बाराबाती स्टेडियम, बाराबाती, जब हम घर में दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं, तो कभी कभी बत्ती जो है ना, उसको जो बत्ती होता है जो जलती है वो कभी कभी बड़ा हो जाता है। जब बत्ती बड़ा हो जाए तो उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम काट देंगे, उसे हम काटो यानी छोटा करो। तो बाराबाती स्टेडियम कटक यानी काटो, बाराबाती स्टेडियम कटक। उसके बाद है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, देखिए फिरोज शाह में क्या छिपा हुआ है? रोज। फिरोज शाह में रोज छुपा हुआ है, ROSE रोज। फिरोज शाह में रोज छिपा हुआ है। रोज मतलब गुलाब। गुलाब हम किसे देंगे? जिसे हम दिल से पसंद करेंगे, दिल से चाहेंगे, उसी को तो दिल देंगे, उसी को गुलाब देंगे। यानी रोज़ हम किसे देंगे? जिसे हम दिल से चाहते हैं उसे हम क्या देंगे? रोज़ देंगे, यानी गुलाब देंगे। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। नाहर, देखिए लेकिन अब एक चीज़ और देखना है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का अब जो नाम चेंज हुआ है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का अब वर्तमान में नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, अरुण जेटली, अरुण जेटली, अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला का वर्तमान में नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। चलिए, अरुण को दिल लग गया है, और रोज़ कौन देगा? अरुण देगा रोज़ अपनी, जो उसका फेवरेट है। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद, इसको कैसे याद रखेंगे? नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद। हम लोग क्या करते हैं? कुदाल लेते हैं, फावड़ा लेते हैं। धरती को क्या कहते हैं? धरती माता को थोड़ा, मतलब धरती को जहाँ जगह, उस जगह को क्या करते हैं? थोड़ा फाड़ते हैं। धरती को मतलब थोड़ा उस जगह को, उस जगह को फाड़ दा और नहर बना दा। उस जगह को थोड़ा फाड़ दा और नहर बना दा। तो जगह को क्या करते हैं? थोड़ा सा, यानी फाड़ने का मतलब है थोड़ा सा, मतलब समझ गए होंगे, गांव से जुड़े हुए होंगे, गांव से कि सब समझ गए होंगे। चलिए देखिए, तो उस जगह को थोड़ा क्या करते हैं? फाड़ते हैं कुदाल से, तो तब न जाकर नहर बनाते हैं। तो नहर कैसे बनेगा? उस जगह को थोड़ा हम फाड़ेंगे तब जाके कैंची बनेगा, तब जाके नहर बनेगा। यानी नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद। अब है डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका स्टेडियम, डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका स्टेडियम गुवाहाटी। गुवाहाटी, यदि आपको 1000 रुपया दिया जाएगा, आपको 1000 रुपया दिया जाएगा तो आप मेला नहीं जाइएगा। मेला में 1000 रुपया से कुछ नहीं होने वाला है। आप कहाँ जाइएगा? हटिया जाइएगा। गांव घर का जो हटिया होता है, हाटी, हटिया, गांव का हटिया, गांव का हटिया जाइएगा, साग सब्जी खरीदिएगा, थोड़ा बहुत कचौड़ी पकौड़ी खाइएगा, 1000 टका गायब। कारण 1000 टका कहने के लिए तो एक स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन घर परिवार में यदि देखा जाए तो 1000 रुपया कुछ नहीं है, 1000 रुपया कुछ नहीं है। तो 1000 टका लेके आप बाज़ार नहीं जाइएगा, ना ही मेला देखने जाइएगा। कहाँ जाइएगा? हटिया जाइएगा, यानी गुवाहाटी। गांव का हटिया गुवाहाटी, गांव का हटिया गुवाहाटी। डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका गुवाहाटी। और किसके साथ जाइएगा? भूपेन के साथ, भूपेंद्र के साथ। कहाँ जाइएगा? हटिया जाइएगा। डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका स्टेडियम कहाँ है? गुवाहाटी में है। अब देखिए ताल कटोरा स्टेडियम, ताल कटोरा स्टेडियम, इस पर भी एक तो बॉलीवुड का सॉन्ग आएगा। दिल ये बेचैन है, रास्तों पे में नैन है। चलिए आप लोग आगे आगे गाइए, हम तो भूल ही हो जाते हैं। आजा सावरिया आ जा, ताल से ताल मिला हो। ताल यहाँ है, दिल यहाँ है। ताल से ताल दिल लगता है तब मिलाते हैं। तो ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली। उसके बाद कंधारी स्टेडियम राजकोट, कंधारी स्टेडियम राजकोट। कंधारी, कंधारी, कंधा पर राजा का कोट है, कंधा पर राजा का कोट है, किसी तरह रिलेट कीजिए। कंधारी, हम लोग यदि
कोट पहनेंगे, हम लोग यदि कोट पहनेंगे तो क्या होगा, हम लोग का पूरा यानी कंधे से लेके पूरा शरीर एकदम फिट लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। यहाँ पर है कंधारी स्टेडियम राजकोट, कंधारी स्टेडियम राजकोट। अब है जिम खाना स्टेडियम मुंबई, जिम खाना स्टेडियम मुंबई। यदि हम खाना मांगेंगे, खाना अक्सर यदि हम लोग घर में खाना मांगते हैं, यदि भूख लगता है, खाना किससे मांगते हैं, समझ गए होंगे, माँ से या अपनी पत्नी से। पत्नी से भी पहले किससे मांगते हैं, माँ से। तो चलिए, जो बैचलर हैं वो तो माँ से मांगेंगे। तो खाना यदि हम लोग को मांगना होता है तो किससे मांगते हैं, माँ से। माँ मतलब माँ से मॉम, मॉम मतलब मुंबई, माँ से मॉम, मॉम मतलब मुंबई। जिम खाना स्टेडियम मुंबई, जिम खाना स्टेडियम मुंबई। थोड़ा चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं तब ना हम समझेंगे कि याद हुआ है कि नहीं हुआ है। मिटाया जाए इसको, मिटाया जाए इसको। कुछ नहीं मिल रहा था, एकदम ले लिए गमछे मिटाने के लिए। एक तो माइक था, मतलब इससे पहले माइक जो था जिस पर हम वीडियो बना रहे थे, वो माइक को मुसवा खा गया, ये इसी को उड़ा दिया। तो फिर मंगाए हैं लेटेस्ट में, ये न्यू माइक है। पुरनका जो माइक है ना छज्जी पर बिक दिए हैं, नाश्ता के लिए दे दिए हैं, फिर उसको भूख लगेगा, वो मुसवा खाएगा आराम से चूहा। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम काम है। योगी से कौन डरा है, जो गलत किया है डरा हैदराबाद। लिखना ज़रूरी है, मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है, फिर भी हैदराबाद, चलिए नहीं लिखेंगे। बाल योगी एथलेटिक स्टेडियम हैदराबाद। शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, चलिए हैदराबाद। शिवाजी स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम। शिव जी को दिल से मांगते हैं, दिल्ली, दिल्ली। इंदिरा गांधी, इंद्र भगवान को दिल से, दिल्ली। अंबेडकर को साहब को दिल से यानी दिल्ली। बेबोर्न, बोर्न देती है यानी जन्म देती है, मुंबई। बाराबाती, बत्ती यदि दिया में बड़ा हो जाता है उसको काट देते हैं, कटक, कटक। अब है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, रोज है, रोज यानी गुलाब, गुलाब किसको देंगे, जिससे दिल लगेगा, यानी दिल्ली, दिल्ली। अब इसका नाम अरुण जेटली हो गया है, अरुण, दिल लगा गुलाब दिया, अरुण को दिल लगा तो गुलाब दिया। नाहर सिंह स्टेडियम, नाहर सिंह, धरती को फाड़दा और नाहर बनादा, तो कौन सी होगा, फाड़दा यानी फिर फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद। भूपेंद्र हजारिका, भूपेंद्र के साथ आप भाटिया जाते हैं, गुवाहाटी। 1000 टका लेकर कहाँ जाइएगा, गुवाहाटी। 1000 रुपया लेकर हटिया जाइएगा। ताल कटोरा स्टेडियम, ताल से ताल मिला, दिल्ली, दिल मिला, ताल से ताल मिला, दिल मिला, दिल्ली गया, दिल लेके गई दिल्ली, दिल ले गई दिल्ली वाली। कंधारी स्टेडियम, कंधारी, कंधा पर जब हम कोट पहनते हैं तो चमकते हैं, झमकते हैं, दमकते हैं। कंधारी स्टेडियम, कंधारी, राजकोट, राजकोट। जिम खाना, खाना किससे मांगते हैं, मम्मी से, मुंबई। एक शब्द को पकड़िए, आंसर को मरोड़ दीजिए। वानखेड़े स्टेडियम, नखरे, नखरे छिपा हुआ है, नखरे हम लोग का कौन उठाती है, पत्नी तो बेलने चला देगी, सॉरी नहीं चलाएगी। तो नखरे यदि हम उठाएंगे तो अक्सर किसके साथ, पापा के सामने तो एकदम बच के रहेंगे, लेकिन मम्मी के सामने नखरे उठाएंगे, मम्मी हमको ई चाहिए, मम्मी हमको ऊ चाहिए, फूकना चाहिए तो गेंद चाहिए, बच्चा बचपन में कहते हैं। अब तो अब पेन ले, पेंसिल ले, किताब कॉपी मांगेंगे, शर्ट ले मांगेंगे, और कौन चीज़ मांगेंगे। तो नखरे उठाते हैं हम लोग, नखरा करते हैं मम्मी के पास। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। कान में माता बहन लोग क्या पहनती है, कान वाली, कान वाली पहनती है। मनोज सिंह का, मनोज सिंह ने, मनोज तिवारी का एक ठो गीत भी है, कनमा में सोहे वाली, जोरा से लगा के वाली। तो जिया हो बिहार के लाला एकदम हिट सॉन्ग है, पूरे इंडिया में हिट सॉन्ग मनोज तिवारी जी का है, जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है, ग्रीन पार्क स्टेडियम, हाँ, तो कान में महिलाएं लोग जो पहनती है, बहन लोग, तो ग्रीन यानी हरा, हरे रंग का पहनना ज़्यादा पसंद करती है। हरी साड़ी, हरे रंग का कान वाली, और क्या, हरा पर्स, ढेर सारा उसका जो श्रृंगार होता है वो पहनती है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर हो गया। चिन्ना स्वामी स्टेडियम,
बेंगलुरु। हम लोग का बैग कभी कभी ख़राब हो जाता है तो ट्रेन में कहते हैं, चेन वाला यदि कोई ठीक करने के लिए आता है तो बोलते हैं भैया जी मेरे बैग का चेन ख़राब हो गया है, थोड़ा सा लगा दीजिए कृपा करके। तो चेन, चिन्ना स्वामी का चेन खराब हुआ। किसका चेन? बैग का चेन खराब हुआ। बेंगलुरु, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। चिन्ना स्वामी कहाँ है? बेंगलुरु में है। सरदार पटेल अहमदाबाद। कोई यदि सरदार समझता है अपने आप को, यदि वो सरदार है तो उसको अहम हो जाएगा, उसको अहम हो जाएगा यानी घमंड हो जाएगा, थोड़ा घमंडी प्रौढ़ी टाइप का हो जाएगा। प्रौढ़ी मतलब घमंडी। यहाँ सरदार पटेल क्या है? सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ है? अहमदाबाद। क्योंकि जो सरदार टाइप के आदमी होंगे वो खुद को घमंडी यानी प्रौढ़ी समझते हैं, तो अहमदाबाद। सवाई मानसिंह स्टेडियम, गांव घर में यदि आप हैं तो कभी कभी साधु जमाते होंगे। साधु जमाने के क्रम में उससे पहले क्या होता है, भोजन खाने से पहले, भोजन स्टार्ट करने से पहले कोई एक व्यक्ति खड़े होकर के या बैठ कर के एकदम श्रद्धा भाव के साथ जयनामा पढ़ते हैं। जजमान के लिए, अपने जजमान के लिए जयनामा पढ़ते हैं। भोजन करने वाले की जय, उनके माता पिता की जय, सेवई खिलाने वाले की जय, सेवई खिलाने वाले की जय। एकदम सेवई, मस्त मस्त सेवई बना है, गर्मा गर्म सेवई बाबा सब दे रहे हैं, दनादन बिना चबाए हुए एकदम यहाँ ऑनलाइन अंदर। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ में है? सेवई खिलाने वाले की जय हो। तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। लाल बहादुर स्टेडियम कहाँ है? हैदराबाद। जो ब्रेव आदमी होंगे, जो बहादुर आदमी होंगे, उनसे गलत करने वाले जो गलत करते हैं बहादुर से डरेंगे, बहादुर टाइप के आदमी से डरेंगे। यानी हम लोग यदि बहादुर रहेंगे, यदि हम लोग के अंदर बहादुर का गुण है, बहादुरी है अंदर में, तो हम लोग किसी भी हालत में गंभीर नहीं होंगे, समस्या को गंभीर नहीं होने देंगे, परिस्थिति को गंभीर नहीं होने देंगे, खुद मजबूत बनेंगे और परिस्थिति को तोड़ मरोड़ के आगे बढ़ेंगे। तो लाल बहादुर स्टेडियम हैदराबाद। तो हर चीज़ में हम लोग को थोड़ा बहादुरी करना होगा, तब जाके हम चीज़ों से आसानी से निकल पाते हैं आगे। तो फटोड स्टेडियम, अब है फटोड स्टेडियम मडगांव गोवा में है। हम लोग कहते हैं कोई याद आता है एकदम ज़्यादा बोलने वाला, जैसे कभी कभी हम ज़्यादा बोल देते हैं ट्रिक बनाने में, वैसे समझाने के लिए बोलते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है इतना बोलना। फटोड स्टेडियम कहाँ होगा? फटोड, हाँ फुटो। कोई यदि ज़्यादा बोलने लगा उसको फुटो, भागो यहाँ से, गो, यू कैन गो, तुम जा सकते हो। तो फटोड स्टेडियम कहाँ है? मडगांव गोवा। गो, फुटो यहाँ से, फुटो यानी जाओ, गो गो गो। फटोड स्टेडियम गो यानी जाओ, भाग जाओ, गोवा। फटोड स्टेडियम कहाँ है? गोवा में है। द एरेना स्टेडियम, बीत न जाए रैना, ये दिन ढले ये रात कटे, कहीं बीत न जाए रैना। कोनो सॉन्ग है, गाना है। रैना मतलब रात। यहाँ देखिए गुजरात में भी क्या है? रात है। गुजरात में क्या है? रात है। तो द एरेना स्टेडियम गुजरात में काम है अहमदाबाद में। गुजरात में काम है अहमदाबाद में। द एरेना स्टेडियम गुजरात। रात के लगभग, अभी ज़्यादा रात नहीं, 9:30 बजा है, कुत्ता सब भौंक रहा है। द एरेना स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ में है। तो रैना से क्या रखेंगे याद? रात से गुजरात, रैना से रात से गुजरात, यानी अहमदाबाद गुजरात में द एरेना स्टेडियम है। उसके बाद भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ, अपन रत्न लखनऊआ। देखिए रत्न जैसे सोना चांदी आभूषण हीरा जवाहरात जो भी ज्वेलरी का चीज़ होता है, जो भी रत्न होता है, लाख टका का तो ज़रूर होता है, कम से कम लाख रुपया का, ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाए कहना मुश्किल है। तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ। रत्न जो होता है हमेशा कहीं न कहीं लाख टका का होता है। भारत रत्न स्टेडियम काम है लखनऊ में है। पहले इसका नाम जानते हैं? पहले इसका नाम था इकाना स्टेडियम। पहले जो इसका नाम था इकाना था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का पहले नाम क्या था? इकाना स्टेडियम। पहले पूर्व नाम इकाना स्टेडियम था। अब देखिए JSCA स्टेडियम, झारखंड क्या होगा?
JSCA, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म हो गया JSCA, वैसे शॉर्ट में ही पूछा जाएगा JSCA। ये सभी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो JSCA स्टेडियम रांची, यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रांची में है। देखिए J4 झारखंड, J4 जितेंद्र, J4 झारखंड, झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है, झारखंड की राजधानी रांची। तो JSCA स्टेडियम रांची में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, मोहन बागान स्टेडियम कोलकाता, युवा भारती साल्क लेक स्टेडियम कोलकाता। इसको याद रखेंगे कैसे? इसको याद रखेंगे, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ में है? हो ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, ईडन 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 इधर गया भाई। ईडन गार्डन, देखिए होता क्या है, हर युवा आदमी यदि कोई कॉल करता है या करती है तो हमेशा वो क्या करता है? कॉल करने के लिए बाग में जाता है, बागान में जाता है, अकेले में जाता है, गार्डन में जाता है, गार्डन मीन्स बगीचा या बागान में जाता है। कोई भी युवा व्यक्ति रहेगा, युवा या युवती गार्डन में जाएगा कॉल करने के लिए, बागान में जाएगा कॉल करने के लिए। कौन जाएगा कॉल करने के लिए? युवा। किससे जाएगा? किसी से जाए, उससे कोई ज़रूर लेना देना नहीं है। लेकिन युवा भारती साल्क लेक स्टेडियम कोलकाता में है। युवा अपने भारती को कॉल करता है। युवा भारती साल्क लेक स्टेडियम कोलकाता, मोहन बागान स्टेडियम कोलकाता, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता। गार्डन बगीचा, गार्डन मीन्स बगीचा। तो ईडन गार्डन कोलकाता में पहले से भी आप लोग जानते होंगे, एकदम बिल्कुल जानते होंगे। मोहन बागान स्टेडियम कोलकाता, हम लोग कॉल करने के लिए गार्डन में जाते हैं, बागान में जाते हैं। युवा ही तो कॉल करता है ज़्यादा एकदम जियो में या किसी भी हो अथी। तो देखिए युवा भारती साल्क लेक स्टेडियम कोलकाता, 2-4 बार इसको देखने से पूरे दिमाग में फिट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। ये जुगाड़, ये ट्रिक नहीं है। ट्रिक तो कभी कभी लिखाया जाता है, ये ट्रिक नहीं है। जैसे एक ट्रिक हम देखिए, एक तो ट्रिक बनाए थे 2013 में बनाए थे। वो ट्रिक यदि ध्यान आ गया कुछ पल में तो हम सुना देंगे। एबक आय रुक रजिया बहरा भइल मनसी बदला क्या किया वह कैमूर, 2013 में हम ट्रिक बनाए थे। तो एबक आय रुक रजिया यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, कैकुबाद, कैमूर, ये सभी शासक हैं दिल्ली सल्तनत के। तो ये सभी शासक हैं। सर इस पर मारते थे, राहुल प्रिंस सर सहरसा में पढ़ाते थे, बहुत मारते थे, मतलब फोड़ उड़ देते थे। तो पूछते थे इसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो राहुल सर का ही कृपा है, हम जुगाड़ लगाना स्टार्ट कर दिए थे। बोलते थे कि बोलो आराम शाह के बाद कौन आए, फंस जाते थे। बोलते थे नसीरुद्दीन महमूद के बाद कौन आए, फंस जाते थे। ही फाड़ देते थे सर जी। जैसे अभी फरीदाबाद था, नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद, उसी तरह हाथ को फाड़ दा और जल्दी सुना दा। सर जी का ये था मैंने, यानी राहुल प्रिंस सर स्पीड नाम से अभी भी सर चलाते हैं संस्थान सहरसा में। तो उन्हीं सर के पास 2013 मार से बचने के लिए ट्रिक बनाना स्टार्ट की। वही ट्रिक व्रिक अभी भी काम दे रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिला सर से। सर को थैंक यू, सर को और नमन। तो वहीं से ये सब चीज़ करने को आया दिमाग में। तो चलिए इस चीज़ को आपको, वो तो ट्रिक था, उसको हम दिमाग खपाना पड़ा, उसको मतलब बनाना पड़ा, उसको थोड़ा आपको याद भी करना होगा। लेकिन इसको देखते के साथ याद होगा। बस 2 से 3 बार आपको सुनना होगा, वीडियो को अच्छी तरह देखना होगा। एक बार देख लीजिए, 25 को तो आपको याद हो जाएगा। अगले दिन हम फिर कल लगभग 20 यानी 40 से 50 अप्रॉक्स भारत में फेमस स्टेडियम है, जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में, किसी भी चाहे BSSC आगे में है, बिहार इंटर स्तरीय जो अथी आया है वैकेंसी, उसका एग्ज़ाम दीजिए। बिहार पुलिस की होने वाली एग्ज़ाम है, जनवरी फरवरी जब हो, तो उसमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो थैंक यू, लव यू ऑल, आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।